इसनान मोहम्मद। तो हम पढ़ रहे थे हार्मोन्स के बारे में, फिजियोलॉजी के लेक्चर है ये। तो चलेंगे ना, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ना है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को उर्दू में जो है ना वदूद निखामिया भी कहते हैं। वदूद निखामिया जिस्म का एक निहायत अहम वदूद है जिसे अक्सर मरकज़ी वदूद कहा जाता है, क्योंकि यह दीगर तमाम वदूद की कारकर्दगी को जो है ना कंट्रोल करता है। मतलब जिस्म में और जितने भी हार्मोन्स हैं उनकी कारकर्दगी को जो हार्मोन कंट्रोल कर रहा होता है, जो ग्लैंड कंट्रोल कर रहा होता है, वो कौन सा होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये दिमाग के निचले हिस्से में हाइपोथैलेमस के नीचे एक हड्डी के गड्ढे में वाक़ होता है जिसे सीला टर्सिका कहा जाता है। ठीक है, ये अगर आप पिक्चर देखें तो यहाँ पे जो है ना आपको एक छोटा सा पिट्यूटरी ग्लैंड नज़र आ रहा है, और ये जिस हड्डी में होता है उस हड्डी को कहते हैं सीला टर्सिका। ठीक है, हाइपोथैलेमस इस वदूद को आसाबी और हार्मोनल सिग्नल्स के लिए कंट्रोल करता है। अगर हम इसकी साख के बारे में बात करें तो जो है पिट्यूटरी ग्लैंड एक छोटा सा मगर निहायत फ़आल वदूद है जिसका वज़न तकरीबन जो है ना आधा ग्राम होता है। ठीक है, ये एक छोटा सा होता है और आधा ग्राम इसका क्या होता है? वज़न होता है। ये एक डंडी नुमा साख के ज़रिए हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है। ठीक है, ये जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं। ठीक है, ये ऊपर हाइपोथैलेमस से ब्लैक कलर का और नीचे जो है ना आपको पिंक कलर का पिट्यूटरी ग्लैंड नज़र आ रहा है, और ये जो है ना दरमियान में जो है पिंक कलर की एक डंडी सी नज़र आ रही है, ये इसके ज़रिए जुड़ा होता है। ठीक है, इसकी साख नरम और वदूदी होती है, मतलब ये ग्लैंड की तरह नज़र आता है, और इसमें खून की फराहमी बहुत ज़्यादा होती है। ये आप देख रहे होंगे नीले और रेड कलर की आपको ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं, ये पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर ये फैली हुई होती है। ठीक है, ब्लड इतना ज़्यादा क्यों होता है? ताकि हार्मोन्स की तरसील की जा सके पूरे जिस्म में। यहाँ पे हार्मोन्स बनते हैं और पूरे जिस्म में ब्लड के ज़रिए फिर इनको पहुँचाया जाता है। ठीक है, अगर हम इनके हिस्सों के बारे में बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड के, तो इसके 3 मेजर हिस्से हैं। ठीक है, जिनको हम अगले हिस्से, दरमियानी हिस्से और पिछले हिस्से में डिवाइड करते हैं। जो सबसे पहला हिस्सा होता है ये सबसे बड़ा होता है और अहम होता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं जो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और जो है ना ज़्यादातर हार्मोन यहीं से पैदा होते हैं। और जो दरमियानी वाला हिस्सा आता है, ये जो ब्लू वाला नज़र आ रहा है ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, और जो दरमियान वाला नज़र आ रहा है ये दरमियानी हिस्सा होता है। ये जो है ना निस्बतन छोटा होता है, इसमें कोई ख़ास किस्म के हार्मोन पैदा नहीं होते, जस्ट एक हार्मोन पैदा होता है जिसे हम मेलाटोनिन कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है ना इसका जो तीसरा हिस्सा होता है जिसको हम पिछला हिस्सा भी कहते हैं, ये जो आपको येलो कलर में नज़र आ रहा है इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर कहते हैं पिछले को और अगले हिस्से को एंटीरियर कहते हैं। तो अगला हिस्सा जो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, दरमियान वाला जो है ना वो इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ग्लैंड, और जो सबसे पीछे वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, जो पिछला हिस्सा होता है ये खुद हार्मोन्स नहीं बनाता, बल्कि जो हाइपोथैलेमस में हार्मोन्स बनते हैं ना, वो हार्मोन्स आके ये जो पिछला हिस्सा होता है इसमें आके जमा हो जाते हैं, ज़ख़ीरा हो जाते हैं, और जब इन हार्मोन्स की ज़रूरत होती है तो ब्लड वेसल्स के ज़रिए ये हार्मोन्स जो है ना इस पिछले हिस्से से या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, और जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है वहाँ पे जाके ये अपना अमल करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो है ना मज़ीद जो है ना हम कौन कौन से हार्मोन होते हैं, किस किस में से निकलते हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है ना गौर से सुने, और कोई चीज़, कोई क्वेश्चन वगैरह हो इसकी साख के बारे में कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड नज़र कैसे आता है और इसके कितने हिस्से होते हैं, इसके बारे में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है ना पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।